हेलो एवरीवन, दिस साइड मानवी मिश्रा एंड हम आज कर रहे हैं द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहली वीडियो हमारी इसकी अपलोड हो चुकी है, उसमें मैंने अकबर तक कराया था, तो पहले वो वीडियो देखना। और उससे पहले अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो राजस्थानी की देखना, और उससे पहले जैन की मैन्युस्क्रिप्ट्स वाली। उसके बाद मुगल पे हम आए हैं एंड मुगल पे आप आना। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड आप मुगल ही पढ़ने आए हो तो फर्स्ट वीडियो देखना एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो, ठीक है। रही बात, आज हम कर रहे हैं प्रिंस सलीम का, या फिर जिनको हम जहांगीर कहते हैं, ठीक है। इनकी वाइफ कौन थी? नूरजहां वाइफ थी। इनके अंदर ना बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो काम कर रहे थे, एंड इवन हम हर बार पढ़ते हैं कि जब जब हमारे कोई भी रूलर होता है उसके अंदर उसके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले आर्टिस्ट थे आका रजा। ये कौन थे? ये ईरानियन पेंटर थे और इनको कहा भी जाता है द मास्टर ऑफ सफाविद स्कूल। इनके साथ साथ बेटा भी थे इसी में, आर्टिस्ट कैटेगरी में। फिर आते हैं भीषण दास, विचित्र, मनोहर, गोवर्धन दास। गोवर्धन दास कहीं कहीं आपको ना सिर्फ गोवर्धन नाम से भी नजर आएगा, और दोनों का मतलब सेम ही है। उस्ताद मंसूर, ये तो थे इनके टाइम के आर्टिस्ट। अब क्या होता है, इनके टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो किस टाइप का काम कर रहे थे? वो बहुत ज्यादा नेचर की पेंटिंग कर रहे थे और वो रियलिस्टिक टाइप में कर रहे थे। साथ साथ ये पीरियड ऐसा भी है जहाँ पे एनिमल्स पेंट हुए हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, हम इसमें से बात भी करेंगे। बट कैमलियन और जेबरा के उस्ताद मंसूर ने पेंट किए हैं, और स्क्विरल ऑन चिनार ट्री जो है अबुल हसन ने पेंट किया है। रही बात पेंटिंग की, तो हम जेबरा वाली पेंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आ जाते हैं पेंटिंग्स के बारे में। पेंटिंग्स के बारे में जो जहांगीर है, उनकी टाइम जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना हम पढ़ेंगे, जो किसने बनाई है? अब्दुल हसन ने बनाई है, ठीक है। कौन से स्कूल में? स्कूल में नहीं, हाँ इसलिए लिखा है कि समटाइम्स देयर इज द नेम गिवन। अभी तो हम स्कूल वाइज कर रहे हैं, इसलिए इट्स इजी टू डिस्टिंग्विश कि किसके ऊपर बात हो रही है। नहीं तो क्या होता है कि पूछ लेते हैं कि जहांगीर होल्डिंग द मेडोना किस स्कूल से है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर पीरियड से है, तो जहांगीर स्कूल से है वो। उसके बाद अब्दुल हसन जो है जहांगीर पीरियड से है, 1620 में पेंट हुई है। दिल्ली म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है जो दिल्ली में है। और ये कितने इंचेस की है? 16x10 इंचेस की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं डिटेल्स। पहले ना एक चीज देखो, ये है हमारे क्या बॉर्डर्स, जैसे हम क्या कहते हैं, हाशिया। यहाँ, यहाँ हॉरिजॉन्टल या कह लो वर्टिकल। हमें सब जगह क्या नजर आ रही है? इंस्क्रिप्शन नजर आ रही है। ये कौन है? जहांगीर है। इनके हाथ में क्या है? मेडोना है। कौन से हाथ में है? राइट हैंड में है। कलर्स क्या है? सटल कलर्स है, मतलब सॉफ्ट कलर्स है, ठीक है। बॉर्डर्स वगैरह हमारे हमें कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये हमें याद रखना है। अब क्या है इसकी डिटेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं कि जहांगीर जो है वो पोर्ट्रेट होल्ड कर रहा है, पोर्ट्रेट प्रोफाइल में है, ठीक है। और स्मॉल पिक्चर होल्ड कर रहा है मेडोना की, जो राइट हैंड में है। और ये किसने प्रेजेंट की थी? जेसुट फादर, जो कहाँ से है? गोवा से। फिर आता है कि ये जो हाशिया बॉर्डर है, अभी बताया था ना मैंने, बॉर्डर्स को कहते हैं। बॉर्डर्स जो हैं डेकोरेटेड कैसे हैं? फ्लोरल में डेकोरेटेड है। और ये स्टाइल कौन सा होता है? पर्शियन स्टाइल होता है। रही बात जहांगीर की, जहांगीर क्या कर रहे हैं? हैंडसम यूथ विद अ एक्विलिन नोज, ठीक है। एक, हम जब हमें इस पिक्चर में जहांगीर दिखाए गए हैं तो वो अपने यंग एज से दिखाए हुए हैं, मतलब व्हेन ही वाज इन अ यूथ फेज। पॉइंटेड चिन है, सेंसुअस माउथ है।
फिर आ जाता है कैलीग्राफी, जो हमारी इंस्क्रिप्शन में कैलीग्राफी कहते हैं ना, इंस्क्रिप्शन क्या हो रखी है, कैलीग्राफ्ड है, ठीक है। उसमें गोल्डन एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स यूज़ हो रखी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर में मैंने अभी दिखाया ही था कैसे। ऑर्नामेंटेड बॉर्डर है, पोर्ट्रेट ऑफ द एम्परर के आसपास। जो इंस्क्रिप्शन है वो पर्शियन नस्तालिक स्क्रिप्ट में लिखी गई है। जो कलर स्कीम है वो सॉफ्ट है, लेस एंड हेवन यूज हो रखा है, जैसे पहले ज्यादा यूज हो रहा था प्रीवियस पीरियड में, यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही है। और एक फेंट सजेशन है हेलो का। हेलो मतलब कोई भी राजा, या हम जैसे बुद्ध के पीछे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, लाइट सोर्स दिखाते हैं ना एक फिगर के पीछे, उसको हेलो कहते हैं। हेड अराउंड द हेड ऑफ द एम्परर टू क्वालिफाई द सेंटहुड ऑफ हिम, ठीक है। इजी पेंटिंग थी, ज्यादा डिफिकल्ट पेंटिंग है नहीं है, पता होना चाहिए। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी अ हेलो। ये दिख रही है, ये लाइंस यहाँ पे, ये पार्ट, ये वाला, ये है हमारा हेलो, ठीक है। जो यहाँ पे लाइट लाइट दिख रहा है, ठीक है, समझ गए ना। चलो, ओके। अब हम नेक्स्ट पेंटिंग पे चलेंगे। नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी है हमारी? हमारी है फैल्कन ऑन द बर्ड ड्रेस। यहाँ पे क्या है, फिर से हमको दिख रहा है हाशिया। ये हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इंस्क्रिप्शन, जो किसमें है, देवनागरी में है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। येलो कलर का बॉर्डर है, सॉरी बैकग्राउंड है, बर्ड वाइट है, फेदर उसके ब्लैक वाइट है, हल्का सा ये क्वेश्चन ग्रीन सा है, ठीक है। अब ये जो बर्ड है, ये किसने करी है पेंट? मंसूर ने पेंट की है। 1618 में पेंट हुई है या 1619 के बीच में पेंट हुई है। रही बात इस कलेक्शन की, इसे याद रख लेना, क्योंकि अभी तक जितने भी थे हम उनको देख रहे हैं कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम में। बट ये नेशनल म्यूजियम में नहीं है, ये जयपुर में है, ठीक है। ये जो है कहाँ है, जयपुर में है, महाराजा सवाई सिंह म्यूजियम जयपुर, ठीक है। अब इसके पीछे ना स्टोरी है, जो ये बर्ड है इसको क्यों बनाया गया है, इसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक शहर शाह अब्बास करके हैं, ये ईरान से हैं, और ये एक तरीके से अच्छे दोस्त मान लो, या अच्छे कोऑर्डिनेटर मान लो, या दोनों के बीच में मतलब अच्छी दोस्ती है। ये दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं, एनिमल्स वगैरह भी एंड पेंटिंग्स वगैरह भी, काफी कुछ मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं, कोई भी अपना प्रेशियस गिफ्ट हो तो, ठीक है। तो एक फैल्कन प्रेजेंट किया गया था शाह अब्बास के थ्रू, बट वो क्या होता है कि उसको कैट खा लेती है, ठीक है, मार देती है उसको। ये क्वेश्चन आया भी था, इफ यू सी क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का, आई गेस 2022 का देखोगे या 2023 जून का देखोगे, तो वहां पे होगा कि फेल्कन की पेंटिंग क्यों बनी गई थी, क्योंकि उसको कैट ने खा लिया था, मतलब हु किल्ड इट, तो कैट किल्ड इट, ठीक है। जहांगीर, देखो जहांगीर ने मंसूर को ऑर्डर किया कि वो पेंट करे, और उसने पेंट किया, और ये प्रिजर्व हुई जहांगीर नामा में, ठीक है। अब आती है डिटेल्स के बारे में। टेम फेल्कन रेस्टिंग ऑन द कशन बर्ड, बर्ड ड्रेस पे है, रियलिस्टिक मैनर में पेंट किया गया है, डिफाइंड डिटेल्स है उसकी, व्हाइट कलर का बना हुआ है येलो बैकग्राउंड के ऊपर, कंट्रास्ट दिखाने के लिए ब्राउनिश ब्लैक कलर के फेदर्स बना रखे हैं उसके, विंग्स जो है फोल्डेड है, आइसोलेटेड फैल्कन जो है दिखाया गया है पर्च ऑफ रिजिड प्रोफाइल में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजिड प्रोफाइल में। कॉम्पोजिशन उसका उस पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये सेंट्रली फिगर है, मतलब यहाँ पे ही फिगर है, सिर्फ यही इसी पे ही फोकस किया गया है, ठीक है। ब्लैक मार्किंग दिखा रखी है इसके विंग्स के ऊपर, सजेस्ट करने के लिए कि कितना वो पेट लाइक किया जाता है जहांगीर के थ्रू। इंस्क्रिप्शन क्या है, देवनागरी है, उस पे वहां पे लिखा है जहांगीर बादशाह बहारी और उत्तम,
तो इन सारी टर्म्स जो हैं ये रेफर करती है एम्परर्स बेस्ट फैल्कन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा किसने पेंट किया है? फिर से उस्ताद मंसूर ने पेंट किया। हमने इसके साथ-साथ पढ़ा था कि क्या कैमेलियन किसने पेंट किया है? उस्ताद मंसूर ने पेंट किया है। ये जहांगीर को प्रेजेंट किया गया था ज़ेब्रा ऑन 1621 मार्च में, न्यू ईयर में। इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अलग सा टर्म था, नववर्ष था, नववर्ष तो हमारे में कहते हैं समथिंग डिफरेंट, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक मिनट में। नो रूज, नोरूज, ठीक है। नोरूज बोलते हैं, क्या मतलब स्पेलिंग यही होती है, अपने हिसाब से देख लेना क्या कहते हैं इसको। और ये किसने लेकर आया था? मीर जफर लेकर आया था। कहाँ से? इथोपिया से लेकर आया था ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फिगर में हमें क्या दिखाया गया है। एक तो हमको दिखा रखे हैं हाशियास, दिखा रखे हैं बॉर्डर्स, दिखा रखे हैं जो काफी फ्लोलर है इस डिजाइन में। साथ साथ ये ज़ेब्रा दिखाया हुआ है, इसका फेस जो है वो स्मॉल दिखाया हुआ है, और देयर इज अ इंस्क्रिप्शन रिटन, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। ठीक है, जो हॉर्स है ये एरिया इसका ज्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑर्नेट बॉर्डर्स है, शाहजहां के डिजाइन में दिखाए गए, गिफ्टेड टू शाह अब्बास, मैंने बताया ये कौन था। और ये रॉयल एल्बम ऑफ पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफीज में ऐड किया गया। मैंने यहीं पे सब बता दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। इफ हो लिख लेना। वैसे ये पेंटिंग कम पूछी जाती है, वैसे तो पूछी नहीं गई है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी नहीं पूछी, बट जो पूछा जाएगा मैं बता दूंगी अदर देन दिस। और वो उनके लिए होगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, इनमें से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ, तो वो उनके लिए अलग से वीडियो होगी। जैसे मैं अभी राजस्थानी की डाल रही हूँ ना अलग से, वैसे ही उसी प्लेलिस्ट में आएगी वो वीडियो ऑन मुगल। ठीक है, ऐसे करके वहां पे कवर होगा मिनिएचर का। बाकी अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एंड जो भी कर रहे हो अपना बताना मुझको कि कैसे कैसे कर रहे हो एंड क्या क्या चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से सजेशन आया था कि आप छोटा लिख रहे हो तो अल्फाबेट बोल्ड कर दो या बड़ा लिखो। आई हैव ट्राइड डूइंग बोथ। प्लस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये तो काम करना, बाकी लाइक एंड शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।